नौकरियों की नियुक्तियों की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत फिर से झारखंड में हो चुकी है। राज्य सरकार के तरफ से यह न्यूज़ आ रहा है कि राज्य में एक मुश्त बहालियां शुरू होंगी। सूची तैयार कर लिए गए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी ने परीक्षा लेने के लिए कमर कस लिया है। 250 पदों के साथ 6000 से अधिक रिक्तियों की सूचना कार्मिक विभाग तक पहुंच चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ परीक्षा के आयोजन को लेकर अब पत्राचार करने जा रहा है कार्मिक विभाग। जेएसएससी और जेपीएससी कई परीक्षाओं का आयोजन अब करने की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन ये परीक्षाएं फिर से लगता है पंचवर्षीय योजनाओं के तरह ही होगी, क्योंकि अभी तक झारखंड में चाहे सरकार किसी की भी हो, रघुवर सरकार हो या हेमंत की, नियुक्ति प्रक्रियाएं बहुत बाधित रही हैं। बहुत सुस्त तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को संपादित किया जाता रहा है। जब पंचायत सचिव और हाई स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया 4-5 साल में अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो जो बहालियां अभी शुरू होंगी उसका आप सोच सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना की तरह ही बनकर रह जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि नई बहालियों को शुरू करने से पहले सरकार ये तो बताए कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब समाप्त होगी। झारखंड की परीक्षाएं भी जीवन चक्र के तरह परीक्षा चक्र बनकर रह गया है। जिस प्रकार जीवन मरण का चक्र चलता है, जिस प्रकार पृथ्वी परिक्रमा करती है, जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है, प्रक्रियाएं जहां से शुरू होती है खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाती है, उसी तरह झारखंड में परीक्षाओं का भी इसी तरह का हाल रहा है। जहां तक नई वैकेंसियों का सवाल है, तो इन सेवाओं में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें है झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड निबंधन सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड प्रोबेशन सेवा, झारखंड गृह रक्षक सेवा, झारखंड कारा सेवा, सामाजिक सुरक्षा सेवा और सहकारिता सेवा। सभी विभागों से इस आलोक में जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा के 84, झारखंड नगर पालिका सेवा के 65, झारखंड शिक्षा सेवा से 41 समेत 250 के करीब अधिकारियों की आवश्यकता तत्काल है। इसके लिए 7वीं जेपीएससी का आयोजन किया जाएगा। अन्य सेवाओं के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियां भी कार्मिक विभाग तक पहुंच चुकी हैं। इनमें से कई परीक्षाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होंगी, जिन्हें छोड़कर शेष परीक्षाओं के आयोजन के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को 1, 2, 3 में पत्र लिख दिया जाए। कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों सभी विभागों से रिक्तियों के संबंध में जानकारी तलब की थी। जैसा कि विदित हो, राज्य सरकार ने अपनी घोषणाओं के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायद शुरू करने की बात की थी, और इस बात की प्रबल संभावना अब दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पुरानी बहाली थी, जो पुरानी रिक्तियाँ, जो पुरानी नियुक्तियां अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है, जैसे पंचायत सचिव का मुद्दा सबसे ज़्यादा अभी गर्म है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अब भी उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, उनका फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में नई बहाली, नई नियुक्तियां कितनी सफल रहेंगी, इस पे शंका, सब इसमें इस बात में शंका दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होती है और कब नया वैकेंसी, नया एडवर्टीजमेंट आता है। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूर्व की भांति फिर से यह पंचवर्षीय योजना या परीक्षा चक्र का शिकार होकर के रह जाए, क्योंकि दिखाई तो ऐसा ही पड़ रहा है। प्रथम वर्ष जेपीएससी जेएसएससी को परीक्षा का नियम बनाने में ही खत्म हो चुका है। द्वितीय वर्ष विज्ञापन निकालने में और फॉर्म फिल करने में कहीं खत्म ना हो जाए। तृतीय वर्ष रिजल्ट निकालने में खत्म हो जाएगा। चौथा वर्ष कोर्ट केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएगा, और पंचम वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसका अंत पता नहीं कहाँ तक जाकर खत्म होगा। तो ऐसे में देखना यह है कि यह हेमंत सरकार कितना ठोस कदम, कितना कारगर कदम नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने में उठाती है, और जल्द से जल्द पंचायत सचिव को रिजल्ट देती है, फिर नए बहाली प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाती है। तो किसी भी तरह के नए अपडेट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।